सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मर्चेंट नेवी में इंजन अच्छा है या डेक अच्छा है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, डेक अच्छा है कि इंजन अच्छा है। देखो, आप लोग वहाँ बैठ के बात कर रहे हो, लेकिन ये रियलिटी है कि हम भी जहाज़ पे बात करते हैं। हम भी आपस में एक दूसरे को इंजन वाले डेक को कहते हैं, डेक वाले इंजन को कहते हैं। जैसे मैं हूँ इंजन में, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरा मतलब डेक अच्छा है, और डेक वाले जो हैं वो कहते हैं इंजन अच्छा है। तो ये सब चलती रहती है, बट मैं आपको वीडियो में बताता हूँ तो शायद आप जज कर लोगे। अगर आप डेक साइड काम करोगे, डेक साइड में या तो आप रेटिंग में आओगे या ऑफिसर में भी आओगे, तो एक तरह से करीब करीब समझो कि आप फ्रेश एयर में काम करोगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये फ्रेश एयर है। अगर काम करोगे तो यहाँ पे नेचुरल, जैसे गर्मी है तो आप गर्मी है तो समझो नेचर की गर्मी है, और ठंडी है तो समझो नेचर की ठंडी है। ठंडी या कोई भी वेदर होगा तो वो नेचर के मतलब नेचर के साथ है। इंजन रूम में इसका पूरा डिफरेंट है। कैसे बताता हूँ इंजन रूम में एक तो इतनी मशीनरी चलती रहती है, इतना आवाज़ आता रहता है, सब नेचर के अगेंस्ट ही है ना। मशीनरी चलती रहती है तो इतना गर्मी होता है कि आदमी का पसीना ढीला हो जाता है। अब ये जो गर्मी लग रही है इंजन रूम में, वो नेचर के अगेंस्ट है, मतलब वो तो नेचर से है ही नहीं, या सनलाइट से तो गर्मी हो नहीं रही है, वेदर से, मशीनरी से हो रही है, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है बॉडी पे। अब डेक साइड रहोगे, डेक साइड में क्या है कि फ्रेश एयर मिलता है हमेशा, एकदम फ्रेश एयर, मतलब कूल, जो जैसा नेचर है उस कंट्री का आपको मिलेगा। अभी जैसे एक बात बताता हूँ, काम जो होता है डेक साइड में, मूरिंग्स की जो रस्सी विस्सी होती है उसके काम ज़्यादा होते हैं। मूरिंग स्टेशन हुआ, चिपिंग पेंटिंग हुआ, जैसे देखो ये जगह है, ये रस्ट हुआ तो इसको चिपिंग पेंटिंग करेंगे, या वहाँ पे देखो वो सब जो स्क्रैप है वो सब करेंगे। नहीं तो वॉशिंग करते हैं, पानी मारते हैं, जैसे ये सब गंदा है तो पानी मारेंगे। इंजन में थोड़ा सा स्टोरी अलग है। आप इंजन में जाओगे तो इंजीनियर रहने दो या क्रू राइटिंग रहने दो, सबको गर्मी में काम करना पड़ता है। मतलब सबकी बॉयलर सूट देखोगे तो गंदा रहेगा, एकदम काला पीला लाल हुआ रहेगा, क्योंकि गंदगी का काम होता है ना यार, गंदा काम होता है, पूरा ऑयल ग्रीस लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रू का ही बॉयलर सूट गंदा रहता है, इंजीनियर जो होते हैं उनके भी बॉयलर सूट गंदे रहते हैं, क्योंकि उनका काम है वो। ऑफिसर डेक साइड में जाओगे, जैसे सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, ये सब बनोगे तो उनका ज़्यादा गंदा काम नहीं रहता है, कभी काल रहता है बस, बट हमेशा गंदा काम नहीं रहता है उनको। बट इंजन वालों का वही हालत है, डेली मतलब वही करना है, गंदगी में काम करना है। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि सैलरी क्या डिफरेंट है क्या। तो एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जितना सैलरी कैप्टन को मिलता है उतना चीफ इंजीनियर को भी मिलता है, ऑलमोस्ट उतना ही मिलता है। जैसे आप चीफ ऑफिसर में आओगे तो चीफ ऑफिसर की भी सैलरी सेम ऑलमोस्ट रहती है, कोई डिफरेंट नहीं रहता है। सेकंड ऑफिसर में आओगे उसकी भी सैलरी सेम रहती है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इंजीनियर में जाओगे इंजन साइड में, उसकी भी सैलरी सेम रहती है। और थर्ड ऑफिसर में आओगे या फोर्थ इंजीनियर में आओगे, उनकी भी सैलरी सेम रहती है, कोई डिफरेंट नहीं रहता है। राइटिंग में आओगे, जैसे AB हुआ, बोसन हुआ, ये लोग की भी सैलरी सेम ही रहती है। और अगर इंजन साइड आओगे, फिटर का, ऑयलर का सैलरी सेम ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहता है सैलरी वाइज। फैसिलिटी भी लोगों को लगता है कि ज़्यादा कुछ चेंज रहेगा, फैसिलिटी कुछ नहीं है भाई, सबको इक्वल, सबको समान अधिकार है जहाज़ पे, रैंक वाइज सबको अधिकार है। तो इसके लिए ये मन में डाउट मत रखो कि इंजन अच्छा है, डेक अच्छा है। एक चीज़ है, रिस्क दोनों साइड रहता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ इंजन साइड रिस्क रहता है या डेक साइड रहता है। कैसे रहता है मैं बताता हूँ। डेक साइड समझो कि आप ओवर साइड काम कर रहे हो, कहीं गिर गए पानी में काम करने के टाइम, यह सब हुआ, या आप रस्सी का काम कर रहे हो, मूरिंग स्टेशन कर रहे हो, उसमें रस्सी बिस्सी टूट गई तो क्या होएगा, आपका एक्सीडेंट होएगा, मर जाओगे। इंजन में भी वैसे ही है। इंजन में आप कहीं काम कर रहे हो, मशीनरी है, कुछ फट गया या कहीं कुछ छूट छाट गया, मर जाओ। तो इसके लिए ये नहीं है कि मतलब इंजन में ही रिस्क है या डेक पे ही रिस्क है, रिस्क दोनों जगह इक्वलाइज है। डेक पे ज्वाइन करने के लिए भी सेम प्रोसेस है, इंजन में भी ज्वाइन करने के लिए सेम प्रोसेस है। डेक पे आप कोर्स कर सकते हो मर्चेंट नेवी का, जैसे BSc नॉटिकल साइंस हुआ, या DNS कोर्स हुआ, या तो जीपी रेटिंग हुआ। ये 3 कोर्स ऐसे हैं जिससे BSc नॉटिकल साइंस 3 साल का होता है, DNS 1 साल का होता है, जीपी रेटिंग होता है 6 महीने का। सबका अपना अलग अलग रैंक मिलता है। मतलब BSc और DNS ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस सी टाइम का वो
मतलब रहता है कि उसमें कम सीट टाइम चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें ज़्यादा चाहिए जीप रेटिंग का आप राइटिंग बैकग्राउंड में। और अगर आप डेक साइड जाओगे, इंजन साइड जाओगे, तो इंजन साइड भी सेम रहता है, आप जीप रेटिंग करके आ सकते हो। या तो 1 साल का GME का कोर्स होता है वो कर सकते हो, या तो बीटेक होता है, बीटेक 3-4 साल का होता है वो कर सकते हो। आप इंजीनियर बन सकते हो, या रेटिंग में ऑयलर, फिटर, वाइपर जैसा भी है उस हिसाब से। एक चीज़ और है, बहुत लोग मन में डाउट रहता है कि आखिर कैसे सेलेक्ट करें कि इंजन जाए डेक जाए। तो एक मैं सिंपल सा चीज़ बताता हूँ आपको, आप एकदम इजीली सेलेक्ट कर पाओगे उस चीज़ को, आपको लगेगा भी कि अच्छा सही बात बोल रहा हूँ। देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हो मतलब मैकेनिकल काम के लिए, जैसे इंजन का इंजीनियरिंग का काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप इंजन साइड सेलेक्ट करो। और आपको लग रहा है कि ये नट बोल्ट मशीन वशीन ये सब नहीं समझ में आता है, सिंपल सा वे है, आप डेक साइड ज्वाइन करो। डेक साइड पे ये सब नहीं रहता है, मशीनरी नहीं रहती है ज़्यादा, थोड़ी बहुत रहती है, उसके लिए भी इंजीनियर आते हैं, उसमें डेक वालों का कुछ लेना देना नहीं है। इंजन में अगर आप इंजन में जाओगे तो इंजीनियरिंग करके आप आराम से मतलब अच्छा खासा सैलरी अर्न कर सकते हो, अप टू चीफ इंजीनियर। वही सेम चीज़ डेक पे है, डेक पे भी आप तो कैप्टन जाके अच्छा खासा सैलरी ले सकते हो, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। अब लोगों को, बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो कहते हैं कि मतलब मेरे को प्रॉब्लम होता है आवाज़ से, तो आवाज़ भी बहुत जन को एलर्जी रहता है। तो आवाज़ से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इंजन रूम कभी मत जाओ, क्योंकि इंजन रूम में बहुत सारा नॉइस रहता है, कान आपका दुखने लगेगा। डेक पे वैसा कुछ नहीं रहता है, डेक पे एकदम चिल रहता है, कोई आवाज़ नहीं आता है बाहरी। एक चीज़ और, अगर आपको गंदगी से एलर्जी है, बता रहा हूँ, गंदगी से एलर्जी है मतलब ज़्यादा गंदगी, ऑयल ग्रीस लगने से, तो भी आप इंजन साइड बताओ, क्योंकि इंजन में आप कितना भी बचा के काम करोगे फिर भी आपकी गंदगी आपको लगेगी। बट डेक पे ऐसा नहीं है, डेक पे होता है गंदा, लेकिन उतना ज़्यादा ऑयली ग्रीसी नहीं होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। अब इंजन रूम का हालत तो ये है कि डेली कुछ न कुछ आपको गंदा काम करना पड़ेगा और आपके कपड़े गंदे हुए रहेंगे। डेक पे ऐसा नहीं है, डेक पे होता है काम गंदा, लेकिन कभी काल। बाकी चिपिंग पेंटिंग में कैसा आपका इतना गंदा एलर्जी होएगा नहीं। बहुत से लोग मेरे को ऐसे भी मिले जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बाद इंजन साइड आए और कहते हैं कि मेरे को इंजन रूम में डर लगता है। ऑब्वियसली इतनी मशीनरी चलती रहती है तो डर तो लगेगा ही। तो अभी से प्री प्लान कर लो कि अगर आप डेक साइड जाना है, इंजन साइड जाना है। मैंने तो इतना चीज़ें बता दी। सैलरी के लिए आप कोई भी डाउट मत रहो, सेम सैलरी है। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर आप डेक साइड में बल्क एरियर पे सेल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा क्लीनिंग ज़्यादा मिलता है, हैच क्लीनिंग बोलते हैं जिसको। इंजन में भी क्लीनिंग अलाउंस मिलता है, ऐसा नहीं है। रेटिंग में आओगे तो इंजन में भी क्लीनिंग अलाउंस मिलता है। जैसे क्लीनिंग का स्कैवेंज क्लीनिंग होता है, अगर डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ओवर टाइम भी मिलता है। सेम चीज़ डेक पे है, डेक पे भी ओवर टाइम मिलता है, क्लीनिंग अलाउंस मिलता है। जैसे हैच क्लीनिंग है, अगर बल्क एरियर है तो हैच क्लीनिंग मिलेगा। टैंकर्स अगर आपका है तो टैंकर पे आपको टैंक क्लीनिंग अलाउंस मिलेगा। मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकता कितना है, क्योंकि डिपेंड टू कंपनी है। वो अलग अलग कंपनी में अलग अलग उसके रूल्स है, अलग अलग प्रोटोकॉल है, तो उसके ऊपर नहीं बात करेंगे। क्योंकि कंपनी अब कौन सी मेरी कंपनी दे रही है, कोई नहीं दे रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। इंजन में जो होता है एक शेड्यूल काम रहता है। मतलब जैसे हम लोग, मैं ऑयलर हूँ तो ये मेरा एक तरह से शेड्यूल टाइम फिक्स है। डेक पे ऐसा नहीं होता है। डेक पे ये होता है कि कभी पोर्ट पे जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लग गया, या अनशेड्यूल काम हो गया, पोर्ट पे कब जा रहा है, कैसे जा रहा है, सबको स्टेशन करना पड़ता है पूरा डेक क्रू को। वो शेड्यूल चेंज होता रहता है, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहता है डेक साइड का। इंजन साइड का करीब करीब मिला जुला के देखा जाए तो फिक्स शेड्यूल रहता है, सेम रूटीन रहता है। मतलब आपको एक टाइम, जैसे वॉच वाला जहाज मेरा वॉच वाला है, तो एक टाइम जाके काम करना है और फिर छुट्टी करके रेस्ट करना है। बट उसमें ऐसा नहीं है, उसमें कम्प्लीटली डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि अब डेक पे कभी स्टेशन हो रहा है, कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई, कभी एक्स्ट्रा काम आ गया, वो पूरा कंप्लीट होता रहा है। इंजन में भी काम एक्स्ट्रा आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट एक शेड्यूल फिक्स रहता है। डेक साइड ऐसा नहीं है, डेक साइड कंप्लीट है। पोर्ट पर अराइवल हुआ, एंकर डालना है, गैंगवे प्रिपेयर करना है, तो सब पूरा घुमा फिरा के अलग अलग चीज़ें हो जाती है। और अक्सर लोग देखता हूँ जहाज़ पे आने के बाद सेलेक्ट करते हैं कि आखिर मर्चेंट नेवी में इंजन साइड आऊँ या डेक साइड आऊँ। तो मैंने तो आपका डाउट क्लियर कर दिया। होप आपको अगर कुछ समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं कोशिश आगे यही करूँगा कि और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको अच्छा से सक्सेस हो सको फ्यूचर में।
सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे अब भी अगले साल या 1-2 साल आने वाले सालों में आप भी किसी जहाज़ पे रहो और मेरी तरह वीडियो बनाओ। थैंक यू सो मच।